हमें टॉपिक मिला है साउथ इंडिया में जो भी विशिष्ट चीजें हैं या फिर जो भी हमारी उपलब्धियां हैं ना, उसके विषय में हम लोग को एक एक करके बोलना है। तो सबसे पहले मैं सर को दूंगी माइक कि वो बोले। विजय कुमार जायसवाल, शासकीय हाई स्कूल त्रिपुरा। तो साउथ इंडियन में एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में। वहाँ की जनजाति आधुनिक जो युग है उससे बहुत एकदम पीछे है। अभी भी वहाँ तीर कमान का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग यहाँ से बाहर से आते हैं अंग्रेज लोग और कोई भी पर्यटक, उनके ऊपर तीर कमान से हमला किया जाता है। ठीक। और दूसरी चीज है, साउथ में मछली और जो सी फूड कहलाते हैं, समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, उनका बहुत अधिक आयात और निर्यात होता है सभी। जैसे हम भारत में जो साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो साक्षरता दर है वो अधिक होती है। जैसे कि जो केरल राज्य है उसकी साक्षरता दर 100%। तो दक्षिण भारत है, वहाँ पर समुद्र बहुत अधिक है और आयात निर्यात का एक उत्तम साधन है। अगर हम बात करें भारत में दक्षिण साइड की ना, तो जो साउथ इंडिया है वो एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल भी है। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, जिससे मतलब जो पर्यटन स्थल है, बहुत सारे टूरिस्ट है वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। जैसे बहुत प्रसिद्ध है मंदिर मीनाक्षी मंदिर है, मदुरै में है, और मंदिर रामेश्वरम है श्रीलंका में। श्रीलंका मतलब एक वही एक ऐसा प्लेस है मतलब इंडिया का जहाँ से हम क्या करते हैं, श्रीलंका जाते हैं। और दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन अधिक होता है। केरल राज्य में जहाँ से मसालों का निर्यात किया जा सकता है। साउथ इंडियन की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि वहाँ पर जो केरल में नारियल की खेती होती है, बहुत बड़ी भाग्य होती है, और वहाँ पर जो नारियल होता है वो सभी देशों को पहुँचाया जाता है उनसे, इसीलिए उनके वहाँ का विकास बहुत अच्छी है और बहुत आय के साधन बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। धन्यवाद। पहले ग्रुप के लिए तालियां तालियों में कमी मत कीजिए, पेन छोड़ के भी अगर आपके तालियां जरूर करेंगे। सब लोगों को नमस्कार। कप्तान साहब, बर्मन साहब, सब लोगों को नमस्कार। हम लोग फाइन है। मेरा नाम प्रमोद प्रयासी है। मैं शासकीय हाई स्कूल PMC खलवारा बाजार कैमूर से हूँ। सर ने हम लोगों को ग्रुप नंबर 1 में रखा है। तो इसमें क्या है, उत्तर भारत में क्या क्या चीजें अच्छी मिलती हैं, कौन कौन सी चीजों से वहाँ आमदनी ज्यादा हो रही है और वहाँ पे विकास के मुख्य स्रोत क्या है। तो ये हमारा पूरा ग्रुप है। हम लोग अलग अलग मैटर पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जिसमें से मैंने लिया है पर्यटन। उत्तर भारत में बहुत पर्यटन के स्थल है, बहुत दूर दूर से, और पूरा देश तो जाता ही है, फॉरेन कंट्री के लोग भी आते हैं। और उत्तर भारत में कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनको पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। सौभाग्य की बात, अभी मैं मई में उत्तर भारत घूम के आया हूँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री वाकई में स्वर्ग है, परंतु थोड़ी सी यात्रा रिस्की जरूर है। वहाँ इतना होटल का मार्केट है, इतना वहाँ पर्यटन का स्थल है कि बहुत लोग दूर दूर से आते हैं और वहाँ आमदनी का मुख्य स्रोत है। और घूमने के लिए तो नैनीताल, मैसूरी और हरिद्वार
अब मतलब करने की बहुत अच्छे अच्छे स्थान है और आमदनी के मुख्य स्रोत है। व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे छोले भटूरे, लस्सी, पराठे एवं उत्तर भारत में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, राजस्थान में आमेर का किला, ये सारे प्रसिद्ध हैं। ये स्थल अपने वास्तुकला, इतिहास और समृद्धि का प्रमुख केंद्र है। उत्तर भारत हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा का कटार, वो मिट्टी वहाँ की बहुत उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पर गेहूँ की खेती, गन्ने की खेती और तमाम कई प्रकार की सब्जियों का व्यवसाय वहाँ पर होता है। उत्तर भारत जो है तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है, जैसे अपना कानपुर में चमड़ा उद्योग हो गया, चीनी उद्योग, जैसे गन्ने की खेती होती है तो उससे रिलेटेड ऐसे उद्योगों के लिए भी अच्छी खासी किया है। देखिए उत्तर भारत जो हमें मिला, वास्तव में उत्तर भारत धनो धान्य से संपन्न है। सबसे महत्वपूर्ण धन की देवी लक्ष्मी उत्तर भारत में ही निवास करती है और जो उत्तर भारत में संपन्नता जो है बहुत अच्छी है। भारत हमारा विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों का देश है। इसी प्रकार उत्तर भारत में यदि हम बात करें तो वहाँ पर लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक गायन है। तो लोकगीत में बिरहा है, चैती है, इसी प्रकार नृत्य में रासलीला है और इसी प्रकार लोक गायन की बात करें तो वहाँ बारामता, बिरहा, ये वहाँ के लोग। तीसरे ग्रुप की ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हेलो, ये तीसरा ग्रुप मतलब भारत के पश्चिमी, हम एक निपुण पीएम श्री विद्यालय का हमारा एक ग्रुप है, एक फैमिली मेंबर हैं लोग। एक भ्रमण पे गए थे, परिवार के पूरे लोग, पश्चिमी भाग का हम लोगों ने भ्रमण किया। उस पर क्या देखा, हमारे परिवार के सारे मेंबर ये बताएंगे कि हमने क्या देखा। किसी ने मार्केट किया, कोई बंदरगाह गया, कोई औद्योगिक क्षेत्र में देखा। ये सारे मेंबर हमारे वन बाई वन बताएंगे इनको क्या अच्छा लगा, कपड़े अच्छे लगे कि बंदरगाह देखा, ये सब वन बाई वन बताएंगे। लीजिए। मैं गई ही थी शॉपिंग करने सूरत। सूरत का नाम तो आपने सुना है ना, वहाँ पर पश्चिम में सूरत है, अहमदाबाद है, बड़ोदरा है गुजरात में। तो मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। मैंने तो बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी। आप लोगों ने देखा बस पूरी साड़ियाँ सूरत से आती है और बहुत सस्ती। क्यों आती है, क्यों सस्ता है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ कपास की खेती बहुत होती है। कपास की खेती के कारण वहाँ सस्ते और सुंदर कपड़े, बहुत बड़े बड़े टेक्सटाइल्स हैं। तो उन टेक्सटाइल्स में तो वहाँ पे निर्माण होता है कपड़ों का, तो बहुत सस्ती मिलती है और सुंदर मिलती है, इसलिए मैं गई ही थी घूमने उस तरफ। और हम दोनों ने ही वही काम किया, इन्होंने सूट खरीदे, हमने साड़ी खरीदी। लेकिन आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, आपने कहाँ से खरीदी? वही तो बता रहा है कि वही से खरीदी। मैडम ने साड़ी खरीदी, पर मुझे वहाँ खाने का आइटम बहुत अच्छा लगा, जो कि ठोकला, आपको पता है पापड़ा और थेपला रहता है। और वहाँ पे जो गरबे की ड्रेस वगैरह रहती हैं वो भी बहुत अच्छी मिलती हैं, जो कि आप लोगों को पता है गरबा और डांडिया वहाँ का एक फेमस है, और जो कि नवरात्रि के समय पे बहुत ही, यहाँ भी बहुत ही कल्चर में आजकल हो गया है, अपने यहाँ भी काफी लोग करते हैं। मैं भी गई थी साथ में घूमने और मैंने साड़ी खरीदी और मुझे ये सूट बहुत पसंद आया, तो हमने वहाँ से ये सूट खरीदा है। अब परिवार के हमारे अगले मेंबर
क्या उन्होंने देखा और क्या परचेज किया और क्या अच्छा लगा, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मौसम, वहाँ का कल्चर क्या था, वो अगली कड़ी में। गुजरात जो पुराना नाम गुजराता है, जो गुजरात राज का है। हेलो, मैं सत्येंद्र कुमार। मैं गया था राजस्थान घूमने। राजस्थान में हमने देखा कि वहाँ पे संगमरमर का अच्छा उपयोग पाया जाता है और साथ में वहाँ ग्रेनाइट और मार्बल का भी बहुत अच्छा हब है। वहाँ से पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट किया जाता है संगमरमर, मार्बल और ग्रेनाइट में, बहुत अच्छी क्वालिटी में। मैं भी भारत का पश्चिमी क्षेत्र घूमा हुआ हूँ। मैंने राजस्थान में अजमेर, उदयपुर किले जो हैं और अजमेर की दरगाह जो सभी वो देखी है। साथ ही मैं गुजरात में भी गया हूँ। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ और अपने से नागेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग हैं। साथ ही पर्यटन विभाग वहाँ बहुत ही अधिक है, जिससे वहाँ पर आमदनी ज़्यादा हो रही है। और साथ ही महाराष्ट्र में हमने त्र्यंबकेश्वर, अजंता एलोरा और श्री साईनाथ मंदिर ये सब देखा है और ये सब भी वहाँ है। सर, औद्योगिक क्षेत्र में एक कांडला पोर्ट बंदरगाह जो है, वहाँ पे अभी वर्तमान में देखा जाए तो कोयले का बहुत अच्छा विदेशी कोयले का व्यापार चल रहा है गुजरात में, और हीरे का भी व्यापार है। जैसे हम जनरली अभी मानते हैं कि बनने का भी लोकल में अगर बात करें हम, जो हीरे का व्यापार है, माइंस हैं उधर पे, तो वो हीरे का भी बहुत अच्छा काम है। और औद्योगिक क्षेत्र का वहाँ का जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्तमान में देखा जाए तो जो लोकल कोयले का व्यापार था वो प्रभावित हो गया कांडला पोर्ट मार्केट में आने के कारण। और बाकी मेंबर और भी कुछ शेष रह गया वो तो बताइए। इसलिए हमारे भाई साहब ने, परिवार के मुखिया ने हम लोगों को लेके गए थे, तो हम लोगों को एक डायमंड की लॉन्ग भी दिलाई थी, है ना। बहुत बढ़िया, तालियों से स्वागत कीजिए ऐसे विचार। एक बढ़िया इमेजिनेटिव टूर इन्होंने इमेजिन किया और उसे इस मंच पर प्रस्तुत किया। शानदार इमेजिनेशन है। अब मैं दूसरे ग्रुप को इनवाइट करूंगा। वे आए। Thanks, sir. Giving us a nice activity. हम लोगों को ग्रुप नंबर 2, हम लोगों को बहुत प्यारी दिशा मिली थी, पूरब दिशा। इस दिशा के बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं हो सकती है ना। सूर्य के उगने की दिशा है, और ये जो पूर्व दिशा है, इसको हम 7 सिस्टर स्टेट्स के लिए, मतलब सबसे ज्यादा जो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो ये स्टेट एक दूसरे से भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, तो इसके आर्थिक रूप से भी जुड़े ही हैं, है ना। और इन 7 सिस्टर्स का एक भाई कहा जाता है सिक्किम को। जुड़ा तो है भौगोलिक रूप से, लेकिन चूंकि इसका थोड़ा सा सांस्कृतिक विविधता है इसमें, इसलिए इसे इनका भाई कहा जाता है। और यहाँ पर पर्यटन उद्योग की अपार संभावना है। जितने भी पर्यटन स्थल हैं यहाँ पर, सिक्किम, गैंगटोक, हमने 10वीं में हिंदी में एक पाठ है, साना साना हाथ जोड़ी करके एक पाठ है, तो इस करके भी थोड़ी सी जानकारी थी यहाँ के बारे में, और बहुत सारी जानकारियाँ हैं इस दिशा के लिए। तो मैम ने जैसे टूरिज्म के बारे में बताया है कि हाउ टूरिज्म कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। सेकंड हम बात करेंगे कल्चर के बारे में। द डाइवर्स एंड यूनिक कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बल्कि मैं कहूँगी सारे स्टेट्स का ही अपना एक कल्चर है। जैसे असम का बिहू बिछुआ डांस, और ऐसे ही नागालैंड, वहाँ पे हर स्टेट के अपने ही डांस है। तो अगर कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए तो देखिए, कोई भी चीज़ है अगर आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिकली वहाँ पे बेनिफिट
करेगा। तो कल्चर को भी प्रमोट करके वी कैन कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट बोथ स्टेट्स। एंड सेकंड, दुर्गा पूजा, दिस इज वेरी फेमस इन दोज स्टेट्स। तो ये भी एक चीज है कल्चर की जो डेवलपमेंट में इंक्लूड हो सकती है। वैसे बात की जाए नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट बहुत डेवलप नहीं है अपने कंट्री में, बट स्टिल। और इन्वायरमेंटल फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत प्योर है। एंड नेक्स्ट मैम विल एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन। जैसे कि फूल, तो वहाँ पे चाय की खेती बहुत अच्छी होती है और हम सभी लोगों के दिन की जो शुरुआत होती है वो चाय से ही होती है। और इसके बाद है वहाँ बम्बू, बांस भी, बांस की चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण को हमारे प्रदूषण प्रदान करते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। और सोलर सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो हम बिजली से, पानी से भी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं ये सोसाइटी के पास प्रसिद्धता बता रही क्षेत्र की अरे पूर्व बहुत विशेष है, ये आप सभी को जानकारी है। पूर्व क्षेत्र में एक यूरोपियन स्टेट है नागालैंड, वहाँ की फेमस जनजाति है घासी गारो। तो घासी गारो जनजाति में जो घासी जनजाति की महिलाएं होती हैं वही घर चलाती हैं और पुरुष क्या होते हैं घर पे। मजे की बात ये है उसमें कि वहाँ पे जो शिक्षा का क्षेत्र है महिलाओं के लिए है और महिला वर्ग वहाँ पे ऊंचे। और उसके अलावा भी वहाँ पे असम की साड़ियाँ बहुत फेमस है, है। और आप लोग जानते हो जो ये हमारे बॉलीवुड के स्टार है रणवीर हुड्डा, उन्होंने शादी की भी बड़ी उनकी जो शादी थी पारंपरिक तरीके से, जो वहाँ का जो पारंपरिक उनका पोशाक था जो एक दुल्हन पहनती है वो आपने देखा होगा, मेखला, वो एक अलग ही डिजाइन जिसको अतिरिक्त बोलना हो वो 5 बजे के बाद रुक के उसके बाद पूरा स्टेज खाली रहेगा। 2 लाख तालियों से एक बार फिर स्वागत कीजिए। सभी लोग एक बार ताली अपने स्वयं के लिए बजा लीजिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन है, बहुत अच्छा। जितने भी बिंदु आपने बताए हैं विकास के, सेटल हो जाइए आराम से, फिर थोड़ी बातचीत चालू करते हैं। समय अलग से दिया है, आधा घंटा 1 घंटा जितना चाहिए हो आपको। 5 बजे के बाद पर तो बोल को हेलो हेलो, एनर्जी फील हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है ना? ये क्यों हो रही है? क्या उठ के आए इसलिए हो रही है? आप लोगों को मैंने ऑकवर्डनेस पे डाला, टीम अलग अलग की। अभी आप लोग सेफ जोन में बैठे हुए थे, अब आप लोगों को स्टेज फियर आया, इसीलिए आप लोगों का मस्तिष्क एक्टिव हो गया। ठीक है, अब किसी जोन में एक्टिविटी की है, इसमें थोड़ा बहुत हम सोचने कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली भी बात कर लेते हैं ताकि उसमें भी आपका मस्तिष्क उसे एब्जॉर्ब कर ले। जितने भी हमने पॉइंट बिंदु निकाले हैं ये विकास के, क्या ये सतत हैं, लगातार चलने वाले हैं? इस पर हमने विचार बिल्कुल भी नहीं किया। जब हम विकास की बात कर रहे थे उस समय पे जो हमारे मन में आ रहा था हम वो सोच रहे थे। कई एग्जाम्पल हमने उद्योग के लिए लिए थे और कई एक ही एग्जाम्पल मैं अच्छे से ध्यान से सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जो ध्यान आया सबसे पहले एक बैम्बू का ही आया था। पूरे जितने भी लोग थे उनमें से केवल एक ही एक इंसान था जिसने पेड़ की बात की थी। कौन, किन्होंने की थी?
पेड़ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी ने बोला था, मैडम ने बोला था। एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक ही पॉइंट आया, हालांकि दूसरे भी ऐसे पॉइंट्स थे जो सतत हो सकते हैं, जैसे टूरिज्म है। मैडम ने सोलर पैनल की भी बात की थी, हालांकि परिप्रेक्ष्य वो गलत हो गया था। पानी वहां ज्यादा है तो पानी से बिजली बनाई जा सकती है, सोलर से भी बनाई जा सकती, पर वो भी अच्छा पॉइंट था। आपने बहुत अच्छे से उसको निकाला कि वहां पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, वहां ब्रह्मपुत्र बहती है और वो वहां का खेत का विषय बन जाता है कई बार, जब वो अपनी राह छोड़ के दूसरी दिशा में बहने लगती है, इतना ज्यादा पानी आने लगता है। मौसम जो चेरापूंजी के पास है, नहीं बहुत बढ़िया।